गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी कक्षा छठी में हिंदी प्रथम का पाठ 11 एक बात बनाई मिट्टी की। तो ये एक छोटी सी कहानी है। इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है, क्या प्रेरणा दी जा रही है। तो एक देखिए, नाम से और एक चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये कुम्हार है जिसको एक मिट्टी से उसने क्या क्या रूप दिए हैं। उसने दिए भी बनाए हैं, उसने बर्तन भी बनाए हैं, उसने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी बनाई है और उसने पानी के लिए घड़ों यानी मटकों का भी निर्माण किया है। तो इस के माध्यम से कभी हमें क्या बताना, ये लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है कि मिट्टी से हम विभिन्न प्रकार की कला का निर्माण कर सकते हैं और हम विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो आइए देखिए हमें चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है। टप 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 करके मेरे टीन की शेड पर बारिश की बूंदें गिरना चालू हुई। आवाज सुनते ही मैंने बादलों की तरफ देखा। ये सच में बरसेंगे या रोज की तरह कुछ छींटों के बाद हवा के साथ चल देंगे। मेरी मिट्टी बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी। अगर बरसे तो मुझे उसे अंदर करना होगा। हाँ, लग तो रहा है कि आज बादल जरा मेहरबान है। मैं जल्दी से बाहर गई और बोरों में सूख रही मिट्टी को खींचकर स्टूडियो में ले आई। बस उन्हें अंदर लाई ही होगी कि झमाझम बूंदें सूखी धरती में समाने लगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि टीन की शेड पर जब बरसात की बूंदें टप टप करके सुनाई देने लग गई, तब यहाँ पर जो लेखिका है वो कहती है कि मैं ऐसे मिट्टी के जो थे वो उसको मैं अंदर ले आई, क्योंकि मिट्टी वह सूखने के लिए रखी हुई थी। यह मेरा मनचाहा पल था। स्टूडियो से बारिश देखना एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने अपना काम प्लास्टिक से ढका, उस स्टूल पर बैठ बूंदों को बेपरवाही से आसमान से निकलकर जमीन में समाता देखने लग गई, तो वह बरसात का आनंद लेने लग गई। बचपन में एक कुम्हार को चाक पर कुल्हड़ बनाते देख मैं एकदम मग्न हो गई थी और मैंने मन में मिट्टी से कुछ बनाने की चाह कर ले रही थी। छुटपन से ही मन में आता था कि जो मुझे पसंद है, जिस चीज से मैं पूरी तरह डूब सकूं, बस वही करूं। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक स्टूडियो होगा और मैं अपने पसंद के काम से अपना जीवन चलाऊंगी। अब यहाँ पर लेखिका क्या बताना चाह रही है कि बचपन में उन्होंने किसी कुम्हार को मिट्टी से कुछ बनाते हुए देखा और मनचाहा आकार लेते हुए देखा वस्तु को, तो उनका भी मन किया कि इस तरीके की चीजों का निर्माण मैं भी करूं। फिर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जब वे बड़ी होगी तो उनका खुद का एक स्टूडियो होगा। समाना यानी भरना, पूर्णा लीन होना, मग्न यानी डूबना, आकार यानी रूप, सूरत या स्वरूप। नेक्स्ट देखिए क्या बताया जा रहा है चैप्टर में। मेरी माँ शांति निकेतन से पढ़ी थी। वे मूर्तिकार हैं और कांसे और लकड़ी की कलाकृतियां बनाती हैं। मैं शुरू में तो चाक से बहुत प्रभावित थी। उसमें काम करना मन को बड़ा शांति देता था। लगता मानो मैं खुद से बातें कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं उसके गोल रूप से बाहर निकलने लगी। मैं हाथों से मिट्टी की लंबी लंबी बत्तियां बनाती और फिर उन्हें जोड़ जोड़कर शिल्प बनाती। इस तरह मुझे जो आकार या रूप देना होता दे पाती। मिट्टी एक बेहद लचीला माध्यम है। इसे जिस तरह हम चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसे भट्टी में पकाते हैं, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पुरानी कलाकृति मिट्टी की ही बनी हुई है। पकाने के बाद इसे वापस गीली मिट्टी में बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम इसमें खाने की चीजें रख सकते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे चीजें होती हैं, ये हम मिट्टी से मनचाहे जैसा आकार इसको देते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या किया जाता है, इन्हें पका लिया जाता है। पकाने के बाद में जो आकृति जैसी उसकी रहती है वही आकृति। अब जैसे देखिए, आपके घर में मिट्टी का ये मटकी होगी पानी रखने वाली। अब आप उसको गिल्ली कर करके कितनी गिल्ली कर लो चाहे, उसका आकार चेंज नहीं होता है ना। नहीं तो मिट्टी को जैसे पानी डालते हैं उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे आप गिल्ली मिट्टी होती है उससे लड्डू बना लो, मान लो खेल खेल में आप लड्डू घर बनाते हैं, उसको जैसे पानी डालो वो वापस मिट्टी बन जाएगी। जो रूप आप उसको देना चाहो वो रूप आप दे सकते हो, लेकिन पकने के बाद में आप मिट्टी को कोई दूसरा रूप नहीं दे सकते। जब मैंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की उस समय बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। सिर्फ 3 आर्ट कॉलेज में यह कोर्स था। आज यह कला कॉलेजों के अलावा कलाकारों द्वारा सिरेमिक स्टूडियो में भी सिखाई जाती है। इस कला ने काफी कुछ किया है। इसमें सिर्फ मूर्तियां या काम में आने वाली चीजें ही नहीं है, डिजाइन भी बनाए जाते हैं।
कोई चाहे तो प्रोडक्ट डिजाइन भी कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अगर तुम मिट्टी के काम में ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे करीब से समझना होगा। जब तक हम मिट्टी के साथ अपने अंतर्मन नहीं मिलाते, तब तक हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह मिट्टी कह ही नहीं सकेगी। मिट्टी खुद सिखलाएगी, न सिर्फ कलाकृति बनाना, पर उसके साथ अपने आप को जोड़ना भी। शायद ये सारी बातें सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच कहूं तो हाथ में लचीली मिट्टी हो तो उससे जो सुकून और शांति महसूस होती है वह एकदम भीतर तक जाती है और न सिर्फ काम में झलकती है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है। अगर हमारे सामने कच्ची मिट्टी हमें दे दी जाए तो हमारे मन में एक कलाकृति उमड़ जाती है, हमारी आंखों के सामने एक चित्र आ जाता है और हम उस चित्र को, अपनी भावनाओं को उस मिट्टी के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। तो यही बात ये कहना चाह रही है कि मिट्टी सिर्फ एक मिट्टी से बनाई हुई चीजें नहीं होती, बल्कि हमारे जो भावनाएं होती हैं उनको उजागर करने का माध्यम होती हैं। देखिए, शब्द पिटाला, कलाकृतियां, कला की वस्तुएं, प्रभावित असर होना, अंतर्मन यानी मन की गहराई। तो इस प्रकार ये चैप्टर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, मुदिता भंडारी हमें क्या कहना चाहती है। ये हमें कहना चाहती है कि मिट्टी होती है, उसके माध्यम से हम उसको विभिन्न रूप दे सकते हैं और विभिन्न आकार दे सकते हैं और हमारे मन के जो भाव है वो मिट्टी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए मूर्तिकार होता है वह विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते हुए अपने मन के भावों को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार चैप्टर हमारा खत्म होता है, लेकिन इसका वीडियो एनिमेशन और इसकी पीडीएफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।